नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल सभी को बताया था कि हम बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए रीजनिंग की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के सारे टॉपिक वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था दिशा परीक्षण। कल उसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जाना था और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके देखे थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट और अन्य क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं जो कल क्लास ली थी उसका थोड़ा क्विकली रिवीजन। तो देख लेना, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि दिशा दिशा कितने प्रकार की होती है। कल मैंने आपको बताया था मुख्यतः चार प्रकार की। कौन कौन सी बताई थी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये चार प्रकार की दिशा बताई थी। इनको बनाने का तरीका ये बताया था मैंने आपको। ऊपर वाली दिशा उत्तर, उत्तर के बिल्कुल सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। इधर वाली दिशा हो जाएगी पूर्व और ये वाली दिशा हो जाएगी पश्चिम दिशा। ठीक है, ये तो थी चार मेन बड़ी दिशाएं जिसका कल मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने इसके बीच में एक और बात बताई थी कि दो दिशाओं के मध्य, यानी इन चारों दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा था। कल मैंने आपको बताया था 360 डिग्री का। यानी ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। इसके बाद में मैंने आपको कल बताया था कि दो दिशाओं के मध्य यानी उत्तर और पूर्व के मध्य 90 डिग्री का कोण, पूर्व और दक्षिण के मध्य 90 डिग्री का कोण, दक्षिण और पश्चिम के मध्य 90 डिग्री का कोण, और पश्चिम और उत्तर के मध्य भी कितने डिग्री का कोण बताया था? 90 डिग्री का। यानी 360 बटा के अंदर 4 करेंगे तो 90 डिग्री का कोण है जो हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद में कल मैंने बात की थी छोटी दिशाओं के बारे में। छोटी दिशाएं कौन कौन सी थी वो देख लेना। ये दिशा होगी उत्तर, ये दिशा होगी दक्षिण, ये दिशा होगी पूर्व, और ये वाली दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दिशा। इसके बाद में मैंने कल आपको बताई थी छोटी दिशा। छोटी दिशाएं कौन कौन सी होती थी? इन दोनों के मध्य है तो वो तो हो जाएगी उत्तर पूर्व। ठीक है, पूर्व और दक्षिण के मध्य वो हो जाएगी दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य वो हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और उत्तर और पश्चिम के मध्य वो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ये कल मैंने आपको छोटी चार दिशाएं और बताई थी। चार छोटी होती है, चार बड़ी होती है। यानी इन दिशाओं के मध्य जो बड़ी दिशाएं होती है, इन दिशाओं के मध्य, दो दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, और छोटी दिशाओं के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का। कैसे बनता है वो एक बार आगे देखते हैं। तो देख लेना, छोटी दिशा मैंने आपको बता दी थी। तो ये देख लेना, ये वाली दिशा उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, इसके बाद में छोटी दिशा ये वाली हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये वाली हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ये वाली हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, इनके मध्य ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ दिशाएं हैं। मतलब कि पूरा चक्कर तो 360 डिग्री का था। 360 बटा के अंदर 8 करेंगे तो आ जाएगा बराबर 45 डिग्री। मतलब कि दो छोटी दिशाओं के मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 45 का। यहाँ तक कितने का बनेगा? 90 का। यहाँ तक कितने का बनेगा? 135 का। यहाँ तक कितने का बन जाएगा? 180 का। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने का बन जाएगा? 225 का। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने का बन जाएगा? 270 का। फिर यहाँ से यहाँ तक कितने का बन जाएगा? 315 का। और यहाँ से यहाँ तक कितने का बन जाएगा? टोटल 360 डिग्री। ये तो थी डिग्री और कोण की बात। इसके बाद में कल मैंने आपको बताया था दो, एक तो था दक्षिणाव्रत और एक था वामाव्रत। कल वाली क्लास का ये एक बार रिवीजन करा रहा हूं। एक था वामाव्रत। दक्षिणाव्रत की परिभाषा बताई थी, घड़ी की सही दिशा,
घड़ी की सही दिशा में घूमना दक्षिणाव्रत कहलाता था। दक्षिणाव्रत कहलाता है। और बिल्कुल इसका उल्टा इधर हो जाएगा, घड़ी की उल्टी या विपरीत, उल्टी लिख लेना, उल्टी दिशा में घूमना वामाव्रत कहलाता है। वामाव्रत कहलाता है। ये थी कल तक का रिवीजन, कल तक की क्लास का। इसके बाद में आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देख लेना क्वेश्चन नंबर 1। मुकेश 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। सबसे पहले मुकेश 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। किस तरफ चलता है मुकेश? उत्तर की ओर। ये चला गया वो 10 मीटर। ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है तो इसलिए उसको ऊपर भेजा है। तो 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी यहां से फिर वो 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी उत्तर से फिर वो नीचे आएगा दक्षिण की तरफ। ये पूरी रेखा 10 मीटर की है तो 6 मीटर यहां तक ले लेते हैं। 6 मीटर यहां तक चल गया, किस तरफ? दक्षिण की तरफ। ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, यानी अब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है तो दक्षिण की तरफ जाएगा तो उसका दाहिना हाथ ये वाला होगा। तो दाईं ओर कितना चलता है वो? 3 मीटर चलता है। कितना चला? ये रेखा हो जाएगी 3 मीटर की। तो इसने पूछा क्या है? अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। तो देख लेना, प्रारंभिक स्थान उसका ये रहा और ये रही उसकी दिशा, यानी ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी कितनी है और दिशा कौन सी है। तो देख लेना, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का सूत्र लग जाता है इसके अंदर। ठीक है। तो अपना देख लेना, आधार कितना है? 3 मीटर का, 3 की स्क्वायर प्लस लंब कितना है? ये रेखा पूरी 10 मीटर की थी लेकिन 6 मीटर वो दक्षिण की तरफ जा गया तो ये कितना बच जाएगा? 4 मीटर, यानी 4 की स्क्वायर। ठीक है। 3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, प्लस 4 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये कितना आ जाएगा? 25। 25 के ऊपर रूट हटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5, यानी 5 मीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व, यहां से यहां तक। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी उत्तर पूर्व नहीं है, ये उत्तर पश्चिम दिशा है यहां से यहां तक। ठीक है। ये वाली दिशा पश्चिम हो जाएगी, ऊपर वाली कौन सी हो जाएगी? उत्तर। और इन दोनों के बीच वाली ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पूजा 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर वह किस दिशा में है। तो देख लेना, पूजा 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। पहले मुकेश भी उत्तर की तरफ जा रहा है और पूजा भी उत्तर की ओर जा रही है। 30 मीटर पूजा उत्तर की ओर जाती है, फिर वहां से बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। उत्तर की ओर जाएगी तो उसका बायां अंदर वाला हाथ होगा, मैंने आपको कल बताया था। कितना चलती है? 25 मीटर चलती है। इसके बाद में अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, यानी ये यहां से फिर ऊपर चली गई। कितना चली गई? 30 मीटर चलती है। तो इसने पूछा क्या है? तो अब वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर वह किस दिशा में होगा। प्रारंभिक स्थान यानी ये यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है ये। ठीक है। प्रारंभिक स्थान कितनी दूर वह किस दिशा में होगा। यहां पे खड़ के बताना है भी कित प्रारंभिक स्थान इसका कहां पे है। तो देख लेना, ये रेखा तो हो जाएगी 30 मीटर की। ठीक है। और 30 के बिल्कुल सामने कितनी हो जाएगी? ये रेखा भी 30 मीटर की। ठीक है।
30 ये और 30 ये, 30 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी लंब आ गया कितने का 60 मीटर का। ठीक है, इधर देख लेना आधार कितने का हो जाएगा, ये इसका आधार कितने का हो जाएगा, ये रहा 25 के बिल्कुल सामने कितना हो जाएगा 30, तो 25 की स्क्वायर हो जाएगी, अभी मैंने आपको बताया था 60 की स्क्वायर प्लस 25 की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, 60 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3600, और 25 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और इधर से आ जाएगा 2, इधर से 6 और 6 12 का 2, हंसला की 1 3 और 1 4, यानी 4 के ऊपर रूट है, 4 के 4225 के ऊपर से अगर रूट हटाएंगे तो कौन सा उत्तर आ जाएगा 65, 65 गुणा 65, 65 का वर्ग होता है ये, क्या ये बात याद रख लेना, 65 का वर्ग होता है 4225, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 65, लेकिन 65 मीटर यहां से उसकी दिशा बतानी है, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर उसका मुख्य पॉइंट ये वाला हो जाएगा तो नीचे वाली दिशा तो कौन सी हो जाएगी दक्षिण, ये वाली दिशा तो दक्षिण हो जाएगी, और इधर ये वाली दिशा कौन सी हो जाती है पूर्व, तो इन दोनों के बीच वाली जो दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अंकुश 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, अंकुश 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो देख लेना अंकुश 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो अंकुश को चलाते हैं 5 मीटर दक्षिण की तरफ, ये चला गया अंकुश ये 5 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर सॉरी 4 मीटर चलता है, अंकुश दक्षिण की तरफ जा रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा, मतलब कि अंदर की साइड वो चलेगा, कितना चला गया 4 मीटर चलता है, यहां तक हल कर लिया। फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, यहां से अगर वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो दाहिना हाथ उसका नीचे वाला होगा, नीचे कितना चला वो 3 मीटर, यानी इस रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर, यहां तक हल कर लिया था। फिर फिर बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा, अगर वो दक्षिण की तरफ जा रहा है उसको बाईं ओर मोड़ना है, मतलब कि वो अंदर की साइड जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5 मीटर। इसके बाद में यहां तक हल कर लिया था, पुनः बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, पुनः बाईं ओर, अगर कोई बंदा पूर्व दिशा की ओर जा रहा है उसका बायां हाथ तो अंदर वाला होगा, ये फिर चला गया कितना 3 मीटर, यहां तक हल कर लिया था। इसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, यानी यहां से फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, ये बंदा अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको दाईं ओर मोड़ेंगे तो उस साइड मोड़ेंगे ना, कितना चला गया ये 3 मीटर फिर चला गया, ये लंबाई होगी इसकी 3 मीटर। ठीक है चलता है, तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है, तो ये देख लेना दोस्तों, इस रेखा की लंबाई तो होगी 4 मीटर, और ये वाली जो रेखा खाली स्थान है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5, और इसकी कितनी हो जाएगी 3, यानी इसका जो आधार है वो तो कितना हो जाएगा 4 और 5 9 और 3 12, यानी आधार तो हो जाएगा बराबर 12। इसके बाद में जो लंब है वो कितने का हो जाएगा 5 का, लंब है वो कितने का हो जाएगा 5 का। इसके बाद में कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण का सूत्र है ही आपको पता है, आधार की स्क्वायर यानी 12 की स्क्वायर हो जाएगी प्लस लंब की स्क्वायर हो जाएगी यानी 5 की स्क्वायर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 144 प्लस पंजू पंजू 25, तो ये कितना हो जाएगा 169, 169 के ऊपर रूट है, रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो 13 है, 13 वो देख लेना प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है दिशा, यानी प्रारंभिक स्थान उसका ये वाला है ना, प्रारंभिक स्थान से तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर ये वाली दिशा दक्षिण है ये वाली दिशा पूर्व है, तो कितना हो जाएगा उत्तर 13 मीटर दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच में ये वाली दिशा दक्षिण पूर्वी है ना, मैंने आपको बताई थी, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 13 मीटर दक्षिण पूर्व स्थान। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रवि अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू करता है जो 3 मीटर दूरी पर है, फिर वह सीधा बस द्वारा दाईं ओर
अपने स्कूल की ओर चल पड़ता है जो 4 मीटर दूर है, उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये देख लेना, रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की तरफ चलना शुरू किया, यानी ये रवि का घर मान लो, और पूर्व दिशा इस तरफ है, ये तो क्या हो गया, रवि का घर, और ये क्या हो जाएगा, बस स्टॉप। ठीक है, शुरू करता है जो 3 किलोमीटर है, यानी घर से बस स्टॉप की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। फिर वह सीधा बस द्वारा दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ता है, यानी यहां से पहुंच के दाईं ओर चलता है, यहां से पूर्व की तरफ जा रहा हूं अब मैं, तो मेरी दाहिनी दिशा ये वाली होगी ना, तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, ये नीचे चलता है, और देख लेना चल पड़ता है जो 4 किलोमीटर दूर है, स्कूल की तरफ जाता है, यानी यहां से यहां तक इसका ये हो गया स्कूल। ठीक है, और बस स्टॉप से स्कूल की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, ये हो जाएगा 4 किमी। ठीक है, उसके घर से देख लेना, उसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी है, यानी इस बार उसने दिशा नहीं पूछी, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ उसने दूरी पूछी है। तो देख लेना, जब ये आधार कितने का आ रहा है, 3 का, और लंब कितने का आ रहा है, 4 का, तो अपने को ये कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा सूत्र हो जाएगा, कर्ण, कर्ण ज्ञात करना है ना, कर्ण ज्ञात करेंगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार कितना है इसका, 3, 3 की स्क्वायर, लंब कितना है इसका, 4 की स्क्वायर। ठीक है, 3 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 4 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, इसके ऊपर अभी तक रूट चल रहा है, देख लेना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 के ऊपर रूट है, रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा सही। यानी उसके घर से उसकी स्कूल की दूरी बतानी थी, तो कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेना, सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, फिर दाईं ओर 3 किलोमीटर, अंत में दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो देख लेना, सोहन किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, यानी उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होगी, ये है सोहन, इसको 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में भेजना है, ये हो जाएगी 4 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अभी देख लेना, मैं उत्तर दिशा की तरफ सीधा जा रहा हूं, मेरा दाहिना हाथ ये वाला होगा, तो ये दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, यानी अब मैं पूर्व की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे को दाईं ओर मुड़ना है, ये दाईं ओर मुड़ रहा है, मेरे को दाईं ओर मुड़ना है, तो मैं नीचे की तरफ आऊंगा, नीचे की तरफ कितना चलेगा, सोहन 7 किलोमीटर, यानी ये चल गया ये 7 किलोमीटर। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी इस स्थान से दिशा बतानी है, ये वाली दिशा तो हो जाएगी पूर्व, ठीक है, और ये वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण, ये वाली दिशा बतानी है, तो देख लेना ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, लेकिन दिशा नहीं बतानी, सिर्फ और सिर्फ, हाँ सॉरी, दिशा ही बतानी है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी इधर, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, टाइप देख लेना, ये टाइप नंबर नेक्स्ट है, टाइप नंबर नेक्स्ट देख लेना। अभी ये दिशा का नाम देके दिशा को बदलेगा और फाइनल एक दिशा के बारे में ही पूछेगा। तो देख लेना, यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाएं, तो उत्तर दिशा क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, दोनों के दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके हैं, देख लेना। यदि सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले दिशा बनाते हैं, ठीक है, ये वाली दिशा, ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर, ये वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण, ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व, और ये वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम। ठीक है, इसके बाद में छोटी दिशाएं बनाएंगे,
ये वाली इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अब देख लेना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, ठीक है, यानी ये वाली जो दिशा है, ये वाली जो दिशा है इसको क्या बोल रहा है वो? दक्षिण बनाना है इसको। ये वाली दिशा दक्षिण हो जाए, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण पूर्व, यानी इस दिशा के बारे में अब वो बोल रहा है ये वाली दिशा पश्चिम हो जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पश्चिम हो जाए। और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाएं तो अब उत्तर दिशा क्या होगी? देख लेना, दक्षिण के बिल्कुल सामने कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। और पश्चिम के बिल्कुल सामने ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्व। और जो उत्तर है, उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा के बारे में पूछ रहा है ना, उत्तर दिशा कौन सी हो जाएगी? तो पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी? कौन सी दिशा है ये? दक्षिण पूर्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। एक होता है दक्षिणाव्रत, ठीक है, और एक होता है वामाव्रत। देख लेना, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व क्या हो जाए? दक्षिण हो जाए। यानी उत्तर पूर्व की जो दिशा है दक्षिण हो जाए, यानी दक्षिण को वो वामाव्रत की तरफ घुमा रहा है कितना? ये 45। यहां तक घुमाया कितना? 90। और यहां तक घुमाया कितना घुमाएगा ये? 135। यानी ये घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ ही जा रहा है ना, घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ जाएगा, कितना जाएगा? 135 डिग्री। यानी वामाव्रत घुमा 135 डिग्री पहली दिशा के अंदर। दूसरी दिशा के अंदर पश्चिम, सॉरी, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए। दक्षिण पूर्व वैसे दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व की दिशा ये वाली होती है ना, दक्षिण पूर्व की दिशा। दक्षिण पूर्व इस दिशा को क्या बनाना है? पश्चिम बनाना है। तो ये वाली दिशा यहाँ पे लानी है। तो देख लेना, ये 45 डिग्री वामाव्रत घूमा, इसके बाद में ये 90 डिग्री वामाव्रत घूमा, इसके बाद में ये 135 डिग्री फिर वामाव्रत घूम गया। कितना घूम गया? 135 डिग्री वामाव्रत घूम गया। तो इसके बाद में उत्तर दिशा बतानी है इसको फाइनल। उत्तर दिशा को 135 डिग्री वामाव्रत घुमा दो। उत्तर दिशा को 1, 2 और 3, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, देख लेना, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, सभी दिशाएं इसी प्रकार बदलती जाएं तो बताओ पूर्व दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा के बारे में बताना है तो सबसे पहले दिशा बनाएंगे। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। ये वाली दिशा दक्षिण। ये वाली दिशा पूर्व। और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम दिशा। ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम, ठीक है। और उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। और ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम की दिशा हो जाएगी, ठीक है। शुरू में देखते हैं, उत्तर पश्चिम अगर दक्षिण हो जाए, यानी ये वाली दिशा के बारे में वो बात कर रहा है। ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम यही है ना, उत्तर पश्चिम को उसने क्या बोला है? दक्षिण बोला है, ठीक है। इसके बाद में उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है? ये वाली है ना, तो ये वाली क्या बोल रहा है वो? पश्चिम हो जाए, ठीक है, पश्चिम कर दी। अभी देख लेना, सभी दिशाएं इसी प्रकार बदलती जाए तो बताओ पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दक्षिण है, दक्षिण के बिल्कुल सामने ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। और ये पश्चिम है, पश्चिम के बिल्कुल सामने ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। अभी देख लेना, तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। ये देख लेना, दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और पश्चिम और उत्तर के बीच में ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम, ठीक है। और उत्तर और पूर्व के बीच में ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो इसको पूर्व दिशा का बताना है तो बताओ पूर्व दिशा क्या होगी? यानी पूर्व वाली दिशा ये वाली दिशा होती है ना वैसे, तो ये वाली दिशा कौन सी हो रही है? उत्तर पश्चिम हो रही है ना, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी।
सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये टाइप नंबर नेक्स्ट है, देख लेना। टाइप नंबर नेक्स्ट, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हों, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तो घंटे की सुई की दिशा बतानी है। देख लेना, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या बनाएंगे, घड़ी बनाएंगे। ये घड़ी बना ली, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और यहाँ पे बज गए 8। ठीक है, इसने टाइम कितना दिया है, 4:45 का समय दिया है। कितना दिया है, 4:45। यानी जब 4:45 होंगे तो घंटे की सुई 4 और 5 के बिल्कुल बीच में होगी ना, ये तो हो जाएगी आपकी घंटे की सुई। ठीक है, और 45 मिनट है, जब 45 मिनट पूरे होंगे तो मिनट वाली सुई 9 पे होगी, ये हो जाएगी मिनट की सुई। यानी जो इस दिशा की ओर है मिनट, ये देख लेना, घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा दिखा रही है, यानी ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा। वैसे ये वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है ना रियलिटी के अंदर, लेकिन मानना है इसको दक्षिण दिशा, तो दक्षिण के बिल्कुल सामने ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। और देख लेना, यहाँ पे जो दक्षिण दिशा होती है, ये दक्षिण तो इधर चला गया, अब ये वाली दिशा दक्षिण और उत्तर के बीच में कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम। ठीक है, और पश्चिम के बिल्कुल सामने ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा। एज ए एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, वैसे रियलिटी के अंदर ये वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। ठीक है, और ये वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व, और ये वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर। ठीक है, इसने सभी को 90-90 डिग्री घुमाया है। कैसे घुमाया है, दक्षिणावर्त की ओर। तो देख लेना, घड़ी की घंटे की सुई किस दिशा में है, तो ये देख लेना, ये दिशा तो होगी पूर्व और ये होगी उत्तर, और उत्तर और पूर्व के बीच में ही आ रही है ना घड़ी की घंटे की सुई, तो ये वाली दिशा, बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी। उत्तर पूर्व, सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी घड़ी में 6:10 हो रहे हैं, यदि कितने मिनट हो रहे हैं, 6:10, यदि घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो इसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, फिर वही तरीका, क्या बनाएंगे, सबसे पहले घड़ी बनाएंगे। पूरी गोल नहीं बन रही है, देख लेना। ठीक है, अभी देख लेना, इसके अंदर टाइम सेट करेंगे, 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। टाइम देख लेना, टाइम कितना बता रहा है, ये टाइम बता रहा है 6:10। यानी जब 6:10 होंगे तो घंटे की सुई 7 और 6 और 7 के बीच में होगी ना, ये तो हो जाएगी आपकी घंटे की सुई। ठीक है, 10 मिनट हो रहे हैं तो मिनट की सुई बिल्कुल 2 पे होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मिनट की सुई। अब देख लेना, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है सबसे पहले, यदि घड़ी की घंटे की सुई पश्चिम दिशा में हो, यानी ये वाली दिशा जो दक्षिण दिशा है उसको इसने क्या बनाया, पश्चिम दिशा। वैसे पश्चिम दिशा ये वाली होती है, लेकिन इसने 90 डिग्री कैसे घुमाया इसको, उल्टा, यानी वामाव्रत। तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, अगर ये पश्चिम है तो दक्षिण, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। ये दक्षिण हो गया तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम के बिल्कुल सामने पूर्व हो जाएगी ना, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। ठीक है, अभी देख लेना, ये वाली दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगी, ये वाली दिशा पूर्व और दक्षिण पूर्व हो जाएगी, और ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये बना दी मैंने आपको 8 की 8 दिशाएं। ये वाली दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। अभी देख लेना उसने क्या पूछा है, तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में है। तो मिनट की सुई ये रही भी, ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व दिशा है ना। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देख लेना, टाइप ये भी नेक्स्ट आ गई।
टाइप नंबर नेक्स्ट। लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। वह दाईं ओर 45 डिग्री कोण पर घूमता है, फिर बाईं ओर 135 के कोण पर घूमता है, फिर दाईं ओर 225 के कोण पर, अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा, इसका सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एक तो आप लिख लेना दक्षिणाव्रत, और एक लिख लेना वामाव्रत। क्या दो होते हैं ना, यानी घड़ी की सही दिशा में घूमोगे तो आप दक्षिणाव्रत में जा रहे हो, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे तो आप वामाव्रत में जा रहे हो। तो देख लेना, लक्ष्मीकांत नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ये लक्ष्मीकांत है, ये इसका मुख हो गया उत्तर दिशा की ओर। वहां से 45 डिग्री दाईं ओर, जब दाईं ओर घूमेगा तो दक्षिणाव्रत घूमेगा, ठीक है। ये घूम गया कितना, 45 डिग्री दाईं ओर के कोण पर घूमता है। फिर बाईं ओर 135 डिग्री घूमता है, बाईं ओर घूमेगा तो मतलब वामाव्रत घूमेगा, वामाव्रत के आगे 135 लिख देना। फिर देख लेना, फिर दाईं ओर 225 के कोण पर, दाईं ओर 225, यानी फिर वो दक्षिणाव्रत में घूम रहा है, कितना आ जाएगा 225 के कोण पर घूमता है। देख लेना, अंत में बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में उसको बाईं ओर मोड़ना है। तो देख लेना, यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा उसने, कितने डिग्री घूमता है। जब एंगल न दिया हो तो कितने डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री। कितने डिग्री घुमाएंगे, 90 डिग्री। यहाँ पे तो उसने एंगल दे रखा था 45 डिग्री, यहाँ पे दे दिया 225, यहाँ पे दे दिया 135, यहाँ पे दे दिया। लेकिन यहाँ पे देख लेना, अंत में बाईं ओर मुड़ा, मतलब कि बाईं ओर वो मुड़ा तो है लेकिन एंगल नहीं दिया। एंगल नहीं दिया तो कितने डिग्री मोड़ेंगे उसको, 90 डिग्री। 90 डिग्री किस दिशा में मोड़ेंगे, बाईं ओर। बाईं ओर घूमेगा तो वो आ जाएगा वामाव्रत की तरफ। अब इन सब को जोड़ देना, 225 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270, और 135 और 90 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 225। कितना हो जाएगा 225। अभी देख लेना, 270 में से 225 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 45। अभी देख लेना, ये वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है, दक्षिणाव्रत की ज्यादा आ रही है ना, यानी दाईं ओर वो ज्यादा घूम रहा है। ये जो वामाव्रत है इसकी वैल्यू कम है, 225 है, दक्षिणाव्रत की वैल्यू ज्यादा है, 270 आ रही है। तो देख लेना, ये उत्तर की तरफ पहले मुंह करके खड़ा था, अभी दक्षिणाव्रत की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो उसको 45 डिग्री दक्षिणाव्रत की तरफ मोड़ देना, यानी अब उसका मुख इस दिशा में है। ये वाली दिशा तो है उत्तर, ये वाली दिशा कौन सी है पूर्व, ये वाली दिशा कौन सी है दक्षिण। कौन सी है ये वाली दिशा, दक्षिण, ठीक है। और ये वाली दिशा कौन सी है, पश्चिम। इस दिशा की ओर उसका मुख है, तो इस दोनों के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, ये उत्तर पूर्व दिशा, यानी बी नंबर ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उसी टाइप का क्वेश्चन है, देख लेना। प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, फिर वह दाईं ओर 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, फिर दाईं ओर, ये देख लेना, फिर दाईं ओर मुख करके खड़ा हो गया, यानी यहाँ पे भी वो घूमा है लेकिन एंगल नहीं दिया, तो घूमा तो है, कितने डिग्री घुमाएंगे उसको, 90 डिग्री घुमाएंगे। खड़ा हो जाता है, तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है। तो सबसे पहले प्रवीण को देखते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है वो। सबसे पहले बनाएंगे दिशा, ये दिशा हो जाएगी उत्तर, ये वाली दिशा हो जाएगी दक्षिण, ये वाली दिशा हो जाएगी पूर्व, और ये वाली दिशा हो जाएगी पश्चिम। इन दोनों के बीच में ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व की दिशा, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम की दिशा, और ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम की दिशा। देख लेना, प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, इस दिशा में उसका मुख है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था, एक लिखेंगे दक्षिणाव्रत और एक लिखेंगे वामाव्रत। अगर वो दक्षिण की तरफ घूमे तो वो जाएगा दक्षिणाव्रत, अगर वो बाईं ओर घूमे तो वो जाएगा वामाव्रत की तरफ। अब देख लेना, उत्तर पूर्व दिशा में उसका मुख है, फिर वहां से दाईं ओर घूमता है तो मतलब दक्षिणाव्रत जाएगा 135, फिर बाईं ओर 225, यानी वामाव्रत घूमा तो कितना घूमा 225,
फिर दाई और, ये देख लेना दाई और घुमा तो है, मुड़ा है दाई और मुख करके खड़ा है, तो यहाँ पे कितना घुमाएंगे उसको 90 डिग्री। किस तरफ घुमाए वो, दाई और, यानी 135 प्लस 90 और लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू तो आ गई 225। ठीक है, इसकी वैल्यू करेंगे तो ये तो आ जाएगा 225, और 225 में से 225 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही अभी भी मुख करके खड़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।